कार्तिक मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व है। हमने अपने पुराने वीडियो में कार्तिक मास में पड़ने वाली हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा आपको सुनाई। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 4 माह के विश्राम के बाद आज भगवान विष्णु शयन से उठते हैं। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, वो हम आपको सुनाएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन कथा के बारे में अच्छे से जानने और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हाँ, कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। तो अब कथा में विलंब किस बात की, शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला और बढ़ते हैं कथा की ओर। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिन वैवाहिक जोड़ों के भाग्य में पुत्री का सुख नहीं है, वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करके कथा सुनने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि इस कथा को अगर आपने नहीं सुना तो इस व्रत का फल आपको नहीं मिलता। इस कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर हुआ करता था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जालंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जालंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। ऐसा कहते हैं कि पतिव्रता होने के कारण वृंदा की सारी शक्तियां जालंधर के पास चली गई थी, इसीलिए उसे हराना काफी मुश्किल था। जैसे ही भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, वैसे ही जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपने श्राप को वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु तो भगवान ठहरे। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, अतः उन्होंने वृंदा के श्राप को जीवित रखा और उसके लिए उन्होंने अपना एक स्वरूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जिसे शालिग्राम कहा गया। भगवान विष्णु को दिए श्राप को वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राग से तुलसी का एक पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडक नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरे लिए प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किए यह प्रसाद भगवान विष्णु को स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है तुलसी विवाह की रोचक कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने बंधु बांधवों, मित्र और परिजनों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।